नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरिस असेंडेंट का दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, सूर्य का गोचर 16 दिसंबर को हो रहा है। तो सूर्य आपके अष्टम भाव से आपके 9वें भाव में 16 दिसंबर को गोचर कर रहे हैं। और गुरु देखिए यहाँ पे आपके 4 सितंबर से वक्री है आपके लग्न पे, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक आपके लग्न पे ही वक्री रहने वाले हैं। और शुक्र 24 दिसंबर को आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल 27 दिसंबर को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ इस महीने में बुध वक्री हो रहे हैं, जो कि 28 दिसंबर से वक्री होंगे और 7 जनवरी 2024 तक वक्री होकर के आपके अष्टम भाव में जाएंगे। देखिए यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 11वें भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे। वहीं गुरु आपके लग्न पे बैठ के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। और मंगल आपके जब अष्टम भाव में रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव में, 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में डाल रहे हैं और 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में डाल रहे हैं। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक घर बढ़ जाएंगे। तो मंगल का देखिए आपके जो चौथी दृष्टि हो जाएगी आपके 12वें भाव में, 7वीं दृष्टि फिर आपके तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लग्न पे आपके गुरु विराजमान है और शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि भी आपके 23 दिसंबर तक आपके लग्न पर पड़ रही है। देखिए यहाँ जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो नीच की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर से आप में आलस्य बढ़ेगा और 22 अप्रैल से आपको ज्ञान में रुचि बढ़ी हुई होगी। देखिए यहाँ पे गुरु द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण 22 अप्रैल 2023 से हुआ है। आप भाग्यशाली भी रह रहे होंगे और आप पॉजिटिव माइंडेड भी रह रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपको नॉलेज की प्राप्ति हो रही होगी। देखिए यहाँ पर जो ये योग बना हुआ है ये अच्छा योग बना हुआ है आपका। और यहाँ पे देखिए आपके जो गुरु हैं आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान है। तो यहाँ पे जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर आपका फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं या फिर फॉरेन से कोई भी आपका जैसे आईटी कंपनी का काम अगर आप कर रहे हैं तो आपके काम पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा। और यहाँ पे देखिए आपके लग्न के स्वामी आपके अष्टम भाव में 26 दिसंबर तक विराजमान है। तो 26 दिसंबर तक ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और देखिए यहाँ पे 27 दिसंबर से आप में धार्मिकता बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य पर विश्वास भी करेंगे और मानेंगे भी। देखिए दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 26 दिसंबर तक पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है 23 दिसंबर तक। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी का, कुटुंब का, कोष का होता है। देखिए यहाँ पे 16 नवंबर से आपके परिवार के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होगा, उनको क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा होगा, वे नेचर वाइज एग्रेसिव हो रहे होंगे और आपके परिवार के साथ आपके कुछ झगड़े भी बढ़े हुए होंगे। तो उसमें आपको सुधार 27 दिसंबर से देखने मिलेगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 16 नवंबर से पड़ रही है और जो तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम का, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है।
देखिए यहाँ पर 16 नवंबर के बाद से आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी के साथ आपका विवाद हो सकता है, तो उनके साथ किसी भी विवाद होने से बचें। खासकर 26, 27, 28 तारीख को जब चंद्रमा बुध के घर में आएंगे, क्योंकि देखिए चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं समझते हैं, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। तो उस समय आपके छोटे भाई बहन थोड़े बहुत विचलित महसूस कर सकते हैं। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका इस डेट पे झगड़ा होने की संभावना है। तो खासकर 26, 27, 28 तारीख को छोटे भाई बहन या पड़ोसी से विवाद से बचें। और देखिए यहाँ पे आपके जो तीसरे भाव का स्वामी है आपके नवम भाव में 26 नवंबर से 27 दिसंबर तक विराजमान है। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी जो है आपके लिए लकी साबित हो रहे होंगे। काम में आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 28 दिसंबर से आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। चौथे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से पड़ रही है। और चौथा भाव जो है आपका है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपकी माता का, वाहन का, सुख का, घर का होता है। देखिए जब यहाँ पे चंद्रमा 1, 2, 3, 29 तारीख को जब आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो इस दिन स्पेसिफिकली आपको आपकी माता का सुख अच्छा मिलने वाला है। ये बात अलग है कि देखिए आपकी माता नेचर वाइज थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो जा रही है 27 दिसंबर से, पर ओवरऑल बोला जाए तो आपको सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ा नेचर वाइज एग्रेसिव रहेंगे, उनको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा, पर जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में जब विराजमान होंगे 1, 2, 30 और 29 तारीख को, तो आपको आपकी माता का सुख अच्छा मिलने वाला है। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी पांचवें भाव में पड़, शनि की दृष्टि भी पांचवें भाव में पड़ रही है। और आपके पांचवें भाव के जो स्वामी है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए 3 नवंबर से जब शनि वक्री होंगे, उसके बाद से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से देखिए जो आपके 5वें भाव के स्वामी हैं वो भी आपके अष्टम भाव में 16 नवंबर से विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आपको ओवरऑल बोला जाए तो नवंबर के महीना में स्पेसिफिकली तो आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत जाने वाली है। खासकर 15 दिसंबर तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। और जो प्रेम संबंध है उसमें भी रिश्तों में आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रेम संबंध होता है ना, चाहे वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो या फिर आपके जो संतति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी तबियत भी 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक खराब होने की संभावनाएं हैं। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए केतु चूंकि 6वें भाव में है तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए या मामा मौसी हो गए, उनको समझना थोड़ा आपको अभी मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नसीब आपके नसीब से ज्यादा साथ देने वाला है, खासकर 27 दिसंबर तक। पर जब देखिए 28 दिसंबर को बुध वक्री होकर के आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, तब आपके पत्रिका में देखिए बुध द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर से आप अपने शत्रु का नाश करेंगे। ये बात अलग है कि देखिए 28 दिसंबर से आपके मामा मौसी की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। सप्तम भाव में आपके शुक्र विराजमान है और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और सप्तम भाव में जो शुक्र विराजमान है, शुक्र अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए शुक्र चूंकि यहाँ पे आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। देखिए सप्तम भाव जो होता है वो होता है आपके भागीदार का, आपके स्पाउस का होता है। और यहाँ पे पंच महापुरुष योग का जो आपके सप्तम भाव में शुक्र द्वारा निर्माण हुआ है वो हुआ है 29 नवंबर से, जो कि 23 दिसंबर तक रहेगा। देखिए यहाँ पर 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलने वाला है, या फिर आपके भागीदार अगर है तो आपके भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा। और 24 दिसंबर से आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है और आपके स्पाउस द्वारा आपको अचानक धन लाभ के योग भी 24 दिसंबर से बन रहे हैं। अष्टम भाव में आपके सूर्य 16 दिसंबर तक विराजमान है और मंगल 26 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में आपके शुक्र का गोचर हो रहा है 24 दिसंबर से और बुध का गोचर हो रहा है 28 दिसंबर से। देखिए बुध की गोचर से भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहे हैं और
26 दिसंबर तक आपके मंगल द्वारा अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक पढ़ाई में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अचानक धन लाभ के योग मंगल द्वारा भी बने हुए, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग है। तो आपका मंगल द्वारा विपरीत राजयोग जो कि 16 दिसंबर से बना हुआ है और 26 दिसंबर तक आपके विपरीत राजयोग बना रहेगा, तो आपको मंगल द्वारा भी अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। और उसके बाद फिर आपके देखिए 24 दिसंबर से फिर वापस आपको आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बन जा रहे हैं। देखिए, 3 नवंबर के बाद से ना आपके ससुराल वालों के साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मंगल भी आपके अष्टम भाव में विराजमान है और यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है, तो ससुराल वालों से थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है। तो इनके साथ, खासकर ससुराल वालों के साथ किसी भी विवाद से बचें। नवम भाव में आपके बुध विराजमान है और देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। और यहाँ पे देखिए जो आपके नवम भाव में सूर्य 16 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और बुध 27 नवंबर को गोचर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपके सूर्य का गोचर हो रहा है ना 16 दिसंबर से, वो आपके लिए बहुत ही शुभ योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि नवम भाव में विराजमान है। देखिए, 16 दिसंबर से जो आपके बच्चे होते हैं वो आपके लिए लकी रहेंगे। आपका जो प्रेम संबंध किसी के साथ अगर चल रहा है तो वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, वो भी आपके लिए लकी रहने वाले हैं। साधना आपके लिए फलदायी होगी और प्रेम संबंध भी आपका सफल रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए आपके राजयोग का भी आपका निर्माण हुआ है गुरु द्वारा, जो कि 22 अप्रैल 2023 से हुआ है। देखिए, यहाँ पर आप 22 अप्रैल से पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा, क्योंकि देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि और ऊपर से आपके जो नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। नॉलेज भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। पर तब भी यहाँ पे देखिए जब मंगल आपके 27 दिसंबर को जब आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल हैं जो कि आपके नवम भाव में है और आपके लग्न के भी स्वामी हैं जो आपके नवम भाव में विराजमान है। तो उस समय देखिए खासकर 27 दिसंबर से 4 फरवरी 2024 तक आप धार्मिक तो रहेंगे, पर आपका नसीब आपको मिला जुला फल मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी आपके नवम भाव में, लग्न के स्वामी तो है ही है, तो आपको उस समय मिला जुला फल मिलेगा। मतलब आपको जैसा आपका भाग्य साथ दे रहा था वैसा नहीं देगा, थोड़ा उसमें आपको कमी आपको महसूस होता रहेगा बीच बीच में। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए चंद्रमा की दृष्टि आपके दशम भाव में 1, 2, 3 और 29 तारीख को पड़ रही है और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। और यहाँ पे जो आपके दशम भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठे हैं वो आपके 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए हैं, जो कि 29 मार्च 2025 तक आपके दशम भाव के स्वामी एकादश भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं, या कि 11वें भाव में ही आपके विराजमान रहने वाले हैं और आपको आपके काम में अच्छा इनकम भी दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं अपना इनकम लगा करके, तो ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल समय है। आप इस समय ये काम कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। यहाँ पे आपको पहचान वालों द्वारा काम मिलेगा और आपको कम्युनिकेशन से भी आपको अच्छा फायदा होगा। 11वें भाव में आपके शनि विराजमान है, जो कि जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल की दृष्टि 26 दिसंबर तक आपके 11वें भाव में पड़ रही है और यहाँ शनि अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, यहाँ पे चूंकि शनि अपनी राशि में ही विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए शनि द्वारा आपके पत्रिका में बहुत ही शुभ योग बन रहा है। पर 26 दिसंबर तक आप अपने बड़े भाई बहन से या फिर अपने मित्र से किसी विवाद से बचे, वरना यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन या दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और इनकम रिकवरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आप विवाद से बचे, वरना पैसा निकालने के चक्कर में थोड़ा बहुत आपके जो बिजनेस, जो भी आपके क्लाइंट होंगे या फिर आपके सबऑर्डिनेट होंगे, उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा आप ध्यान दें। और बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि आपको पहचान वालों के द्वारा धन लाभ होगा, मित्र द्वारा धन लाभ के योग बने हुए हैं आपके पत्रिका में, जो कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे अपने लाइफ में। अपना काम जो आप करेंगे वो काम करते करते आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे।
12वें भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, हॉस्पिटल का, फॉरेन का, जेल का होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे है तो थोड़ा बहुत आप खर्चीले रहेंगे, आपका आपके काम पे खर्च होगा, दवाई पे आपका खर्च हो सकता है, आपका हॉस्पिटल पे खर्चा हो सकता है। और जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, या फिर आपका फॉरेन से कोई भी संबंधित काम कर रहे हैं, आईटी कंपनी चला रहे हैं, आईटी का प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जो कि आप काम कर रहे हैं फॉरेन से, तो उसमें भी आपका काम में आपका खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। पर यहाँ पे देखिए राहु का जब गोचर हुआ है 30 अक्टूबर को, तो उसके बाद से अगर आप अपना खर्च कम करने का प्रयास करेंगे तो आपका खर्च कम निश्चित तौर पर होने वाला है और आप खुद से काम भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए आप पैसे बचाने की भी कोशिश करेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को कंसिडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 5 तारीख, 9 तारीख, 13 से 19 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख। देखिए बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो आप अवॉइड कीजिए, कोई कहीं बाहर जाने का भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 6 से 8 तारीख, 10 से 12 तारीख, 20 और 21 तारीख, 23 से 25 तारीख। इस डेट्स को कहीं आप लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और देखिए उपाय में आपके जो नवम भाव है वो गुरु का है और देखिए यहाँ पे गुरु आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं आपके लग्न पे भी विराजमान है। तो देखिए जो भी आपके मेष लग्न वाले हैं अगर वो साई मंदिर जाते हैं या फिर अगर वो दत्त मंदिर जाते हैं तो उनको तो ऐसे भी लाभ होने वाला है, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे अभी फिलहाल विराजमान है। और वैसे भी जो आपके मेष लग्न वालों को साई मंदिर और दत्त मंदिर रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए, तो आप साई मंदिर और दत्त मंदिर तो रेगुलर बेसिस पे जाएं। उसके अलावा इस महीने में आप सूर्य को जल देंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अगर आप ओम गण गणपति नमः का जाप करते हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। आप इस महीने जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।